राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद अब राजस्थान में बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। राजस्थान में बीजेपी जब तक सत्ता में थी, कांग्रेस ने उस पर शिक्षा के भगवाकरण का जमकर आरोप लगाया था। लेकिन अब राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास में है और आरोप लगाने की बारी बीजेपी नेताओं की है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो कि कांग्रेस की उपलब्धियों का बखान करने वाले थे। आधा दर्जन से भी ज़्यादा सवाल कांग्रेस की उपलब्धियों, उसके इतिहास को लेकर पूछे गए, जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि बच्चों को राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई सिखाई जा रही है या कि कांग्रेस से जुड़े इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। 12वीं के पेपर में पूछे गए सवालों को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस से संबंधित 6 सवाल पूछे जाने के बाद ये मामला गर्मा गया है और इन सवालों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से लेटर लिखते हुए जवाब मांगा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पेपर के दौरान बच्चों से कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसमें कि ये तमाम सवाल मौजूद थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? भारत के प्रथम 3 आम चुनाव में किसका प्रभुत्व रहा? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कांग्रेस ने 1967 में आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला? विवेचना कीजिए। आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब इन सवालों के पूछे जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर की कॉपियां प्रकाशित हुई हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां और संबंधित जानकारी विभाग को भेजी जाए। कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने तो पूछे नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने आप बोर्ड पेपर बनाता है। अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं लेटर लिखूंगा मेरी तरफ से और ये कहूंगा कि अब आपको क्वेश्चन ये पूछने चाहिए थे कि गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताओ और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताओ। मोदी सरकार ने देश के साथ कौन कौन सा झूठ बोला? 15 लाख और अच्छे दिन क्यों नहीं मिले? पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर मोदी जी ने नारा दिया था, अब वो नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, फिर भी वो काम लागू नहीं किए। तो क्या किसी नेता को झूठ बोलकर वोट लेने का हक है क्या? राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कांग्रेस से जुड़े हुए 6 सवाल पूछने को लेकर भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय बहुत गंभीर है और गंभीर इस बात से है कि किस विचारधारा को स्थापित करने के लिए और एक शिक्षा का जो एक्ट है उस एक्ट के उल्लंघन करने के लिए भी राजस्थान की सरकार उसकी धज्जियां उठाने का काम करी है। और अब मानव संसाधन विभाग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करके पूरा स्पष्टीकरण मांगा है और अब तक राजस्थान सरकार ने एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं की कि उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस पेपर सेट करने वाले के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई करे। वहीं मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्वायत्त शासी संस्था है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल सिलेबस से ही हैं, लेकिन एक नया विवाद पैदा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य की परीक्षाओं में दखल दे रही है, जो पूरी तरह गलत है। अब इस विवाद के बाद ये साफ है कि परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आने वाले दिनों में विवाद और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है, जिससे कि प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।